तो दोस्तों आप सबके अपने चैनल क्रिकेट एंड राहुल पर स्वागत करता हूं। तो आज जो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और मैच का पहला इनिंग समाप्त हो चुका है। तो पहले इनिंग में भारतीय टीम ने पूरी तरह से शिकस्त दी है। हालांकि जितने का अनुमान था उतना रन तो वो बना चुके हैं। अब बात आ रही है अब इंडिया के बैटिंग की। अब इंडिया कैसे बैटिंग करता है वो तो निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए सब खेले, कैसे खेले, कितने कितने रन बनाए, कब विकेट गिरा, ठीक है। फिर इंडिया की तरफ से कितने विकेट लिया, कब विकेट लिया, कहाँ पर विकेट लिया, आइए हम एक एक करके चर्चा करेंगे। मेरे पास पूरा डाटा है उसका और मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग प्लेयर के तौर पर ट्रेविस, ठीक है, ये नए बैट्समैन के तौर पर आए थे आज, ठीक है। तो ये आए थे, तो ट्रेविस हेड जो थे 33 बॉलों पर उन्होंने 39 रनों की पारी खेली थी। 33 बॉलों पर उन्होंने 39 रन की पारी खेली थी, जिनमें उन्होंने 5 छक्के और 2 चौके लगाए थे, ठीक है। 118 के लगभग स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो है पारी अपनी खेली थी। अगर वो खेलते रह जाते ना, सच में उनका एक कैच छूटा था, लेकिन अगर वो लगातार खेलते रह जाते ना तो आज मुझे लग रहा था कि 300 पार आसानी से बन जाएगा, क्योंकि उनको कंट्रोल में कोई कर नहीं पा रहा था, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद से बात करें कि कूपर कॉलोनी को तो मोहम्मद शमी ने पहले ही आउट कर दिया था। उन्होंने बनाया है 9 गेंदों में एक भी रन, अभी तक खाता भी नहीं खोल पाए थे और अपना जो है विकेट गंवा के चले गए। तो उसके बाद 3 नंबर पर बात करते हैं। जो तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन हैं स्टीवन स्मिथ, वो आए थे, बहुत अच्छे लाइन में चल रहे थे भाई, मानना पड़ेगा। वो जो थे ना भाई, बहुत अच्छे लाइन में चल रहे थे, इतना धुआंधार पारी खेल रहे थे। अगर सच में बताऊं, अगर वो चल जाते ना, दिल धक धक कर रहा था, अगर लग रहा था अगर सच में वो चल जाएगा ना तो बहुत ज्यादा रन चला जाता। 350 अगर अनुमान तो था कि ट्रेविस हेड और ये स्टीवन स्मिथ अगर अच्छे से चल जाते ना तो बहुत बड़ा स्कोर बन रहा था। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, स्टीवन स्मिथ के रहते स्कोर बहुत बड़ा होने वाला था, क्योंकि एक वैसा बैट्समैन है जो धीरे धीरे खेल करके आगे जा करके क्या करते हैं, तेज हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ नजर आ रहा था, क्योंकि सेट हो गए थे पूरी तरह से, ठीक है। तो इनकी बात करते हैं तो इन्होंने जो है कितना रन बनाया था, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो 96 बॉल में 73 रन की पारी खेली थी, जिनमें इन्होंने चार चौके और एक छक्का मारा था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेविस हेड जो है ना, वो वरुण चक्रवर्ती के बॉल पर जो है ना कैच आउट हुए थे। कैच आउट किसने लिया था? सुमन गिल ने लिया था। उसके बाद से कूपर कॉलोनी की बात करें तो मोहम्मद शमी की बॉल थी और राहुल जो थे कीपर, उनके कीपर दस्ताने में जाकर के कैच किया, वो भी बहुत अच्छा कैच किया था, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं स्मिथ का, तो वो बोल्ड हो चुके थे मोहम्मद शमी की। ये सबसे अहम कड़ी था ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि पीछे विकेट गिरा था वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब यहां से विकेट गिरा ना, वहां से लग रहा था कि जब तक स्टीवन स्मिथ थे तो बड़ा स्कोर नजर आता, 300 प्लस नजर आ रहा था। लेकिन जैसे वो विकेट गिरा, मैंने बोला था 40 से 50 रन का मार्जिन बनेगा और वही बना वहां पर, ठीक है। तो कम से कम इतने रनों का जो स्कोर था ना वो घट गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्कस लबुशेंस का। तो उसके बाद अगला 4 नंबर पर आए तो रविंद्र जडेजा के माध्यम से क्या हो गया, एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, ठीक है। उन्होंने जो है 36 बॉल में 29 रनों की पारी खेली थी, जिसमें दोनों 2 चौके और 1 छक्के लगाया था। उसके बाद से जॉस इंग्लिश आए थे, विकेट कीपर है जो ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने जो है 12 बॉल में 11 रन की पारी खेली थी, यानी वो 91 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। अगर बात करें मार्कस लबुशेंस की तो वो 80 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। अगर बात करते हैं स्मिथ की तो वो 76 के स्ट्राइक रेट से खेले थे, ठीक है। उसके बाद अगले नंबर पर आए एलेक्स कैरी, ठीक है। ये भी एक बहुत सेट बैट्समैन थे, ये भी अंत में जाकर के आउट हुए, वरना ये भी स्कोर को बड़ा कर रहे थे, ठीक है। तो ये बात करते हैं एलेक्स कैरी, जो रन आउट हुए अय्यर ने आउट किया, ठीक है। कितना 57 बॉल पर जो है 61 रन की पारी खेली थी, जिनमें इन्होंने सबसे ज्यादा बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा चौके मारे हैं, 8 चौके और 1 छक्के की मदद से इन्होंने 107 के स्ट्राइक रेट से बहुत अच्छी पारी खेली थी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल की। भाई ग्लेन मैक्सवेल को जानते हैं, बहुत बड़ी पारी खेल सकते हैं, बट क्या हुआ कि ग्लेन मैक्सवेल जो है एक छक्का आते थे शुरू में मारे थे और 5 बॉलों पर 7 रन की पारी खेल करके 140 के स्ट्राइक रेट से विकेट देकर चले गए। किसको? अक्षर पटेल को, ठीक है, बोल्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं एक बीजे आए थे, ठीक है। वो जो है 29 बॉलों में 19 रन की पारी खेली थी, जिनमें 1 छक्का 1 64 और किसके, वरुण चक्रवर्ती के बॉल पर अय्यर को जो है कैच देकर के अपनी विकेट गंवा दी, ठीक है। उसके बाद से बात जो है वो 12 बॉल खेल करके 7 रन की पारी खेली थी, जो वो 58 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। उसके बाद हम बात करते हैं नेथल एंडिस, वो आए थे तो 7 बॉलों में 10 रनों की पारी खेली थी, अच्छी 142 के स्ट्राइक रेट से बहुत अच्छा खेले, क्योंकि वो एक बॉलर है, बॉलर भी एक अच्छी तरह से खेल के चले गए। मान लीजिए एक छक्का भी मारा था उसमें, ठीक है। फिर टी संघा एक है, उन्होंने 1 बॉल में 1 रन खेला, ठीक है, नॉट आउट रहे, क्योंकि ऑलरेडी 10 ही प्लेयर आउट होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये बच गए, ठीक है। यानी कहा जाए तो 264 पर जो है 10 विकेट गिर चुका है ऑस्ट्रेलिया का। इतना विकेट गिरा करके अपना 264 पर उन्होंने 49.3 ओवर में ही अपनी जो है कहानी खत्म की, यानी पूरी तरह से ऑल आउट हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं लगभग कितने के रन रेट से मारा है उन्होंने, 5.35 के रन रेट से उन्होंने अपना ये स्कोर मारा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब बात करते हैं कि बॉलिंग की तरफ से इंडिया की बॉलिंग जो थी उनमें से किसने कितना विकेट लिया, ठीक है। तो देखिए मोहम्मद शमी जो थे उन्होंने 10 ओवर कराए हैं, जिसमें से एक भी मिडिल ओवर नहीं है, और उन्होंने जो है याद रखिएगा 48 रन दिया है और 3 विकेट लिया। मतलब इस पूरे आज के ज्यादा से ज्यादा जो विकेट लिए और अहम जगह पर विकेट लिए हैं तो वो लिए है मोहम्मद शमी, जो 4.80 के इकोनॉमिक्स से बॉल कराए हैं इसमें। फिर उसके बाद से हार्दिक पांड्या, जो भी एक फास्ट बॉलर थे मीडियम, वो भी 5.3 ओवर में आकर के 40 रन दिया है, खाए हैं और 1 विकेट लिए हैं और 7.27 के इकोनॉमिक्स से जो है अपने बॉल कराए हैं। उसके बाद से सारे के सारे स्पिनर है। मैं बात करूं कुलदीप यादव की, तो कुलदीप यादव जो है 8 ओवर करा करके 44 रन दिए थे और 5.50 के इकोनॉमिक्स से बॉल कराए थे। फिर वरुण चक्रवर्ती जो आए थे 10 और माइंड ब्लोइंग किया था, मतलब 49 रन दे दिए, रन तो खाए, मतलब उतना भी नहीं खाए देखा जाए तो, कोई बॉलर उतना नहीं खाए हैं सिवाय देखा जाए तो हार्दिक पांड्या का, ठीक है। सब जो है 4-5 के एवरेज पर है, ठीक है, वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो क्योंकि इतनी बड़ी ऑस्ट्रेलिया के टीम के सामने अगर इतना एवरेज अच्छा इकोनॉमिक बॉलिंग का तो बहुत बेस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं, उन्होंने 49 रन
और उसके बाद से अक्षर पटेल जो थे उन्होंने 8 ओवर कराए, एक मिडिल ओवर कराया है और इसमें 43 रन दिया है। माइंड ब्लोइंग खेल रहे हैं बापू, मानना पड़ेगा। बापू जो है बहुत ब्लंडर खेल रहे हैं, शुरू से ही खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो क्या कहते हैं इंग्लैंड की टीम से जब होम सीरीज हुआ था वहीं से जो है बहुत लाजवाब प्लेइंग खेल रहे थे, मानना पड़ेगा भाई, बहुत अच्छा खेल रहे थे। और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इनको बॉलिंग के लिए भेजा जाए, बैटिंग के लिए भेजा जाए, हर जगह जो है अपनी करामत छोड़े, मतलब एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर काम कर रहे हैं, स्पिनर के तौर पर, ठीक है, जैसे हार्दिक पांड्या है, ठीक है। उसके बाद से जैसे रविंद्र जडेजा का जो रिप्लेसमेंट कहा जाए ना तो एकदम सही सटीक बैठते हैं ये, ठीक है। उसके बाद से बात करें रविंद्र जडेजा जिन्होंने 8 ओवर करा करके 1 विकेट लिया है और उन्होंने 40 रन दिया, वो भी 2 विकेट लिया और एक मिडिल ओवर कराया है और 5 की इकोनॉमिक से जो है इन्होंने बॉलिंग कराई है, ठीक है। अब बात करें कब किसका विकेट गिरा, देखिए तो पहला विकेट जो है 4 पर 1 गिरा था, ठीक है। दूसरा विकेट ट्रेविस हेड का जो है वो कितने पर गिरा था, वो 54 पर दूसरा गिरा था और तीसरा जो है 110 पर गिर गया था, ठीक है। तीसरा जो 110 पर मार्कस लेबुसेंस का गिरा, ठीक है। चौथा है जो जेपी इंग्लिश का जो 144 पर गिर गया था, ठीक है। पांचवा जो है स्मिथ का 198 पर गिरा था, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल की अगर हम बात करते हैं, ग्लेन मैक्सवेल का 205 पर गिरा था। उसके बाद से बात करते हैं बीजे का, तो वो 239 पर गिर चुका था, ठीक है। और रोक तो यहीं पाया था जब स्मिथ का विकेट गिरा, मतलब जब 198 पर विकेट गिरा ना तो वहां से मुझे भी लग रहा था कि अब स्कोर 80 से 90 रन ज्यादा बनाएगा और सच में उतना ही रन बनाया। जाकर देखिएगा, मैंने पहले ही ये अनुमान लगा लिया था कि 80 से 90 रन बनेगा जब स्मिथ आउट हो जाएंगे। नहीं तो वहां से देखिए अगर स्मिथ रहते हैं ना और एलेक्स कैरी बैठे थे वहां पर अभी खेल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि वहां से 120 या 140 रन आराम से बन सकते थे, क्योंकि वो सेट्स बैट्समैन थे दोनों के दोनों, ठीक है। अपना विकेट नहीं दे रहे थे, ठीक है। लेकिन एन वक्त पर आकर के मोहम्मद शमी ने जो है बहुत बड़ी विकेट निकाल ली, ठीक है। हम उसके बाद बात करते हैं एलेक्स कैरी, तो 249 पर 8वीं विकेट गई, ठीक है। उसके बाद से नेथन एलिस जो है 262 पर 9वां विकेट, फिर एडम जंपा लास्ट के तौर पर जो हार्दिक पांड्या के तौर पर देकर चले गए तो 264 पर। इस तरह से जो है ना पूरा का पूरा टीम बिखर गया, 264 रनों की पारी की। हालांकि ये जो 264 रन आपको दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि 264 बहुत आसान होना है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने, क्योंकि वो भी चाह रही है कि मेरे 2023 में तो ऑलरेडी जीते थे, लेकिन 2024 के जो सेमीफाइनल था T20 वर्ल्ड कप, उसमें जो है इंडिया ने उनका पानी फेर दिया था, मतलब फाइनल में जाने से उनको रोक दिया था। और फिर एक बार फिर से जब ये वर्ल्ड 50-50 ओवर का मैच मिला है और यहाँ पर जो है फिर वैसा ही मोड़ आ गया कि सेमीफाइनल में आ गए और सेमीफाइनल में पूरा ऑस्ट्रेलिया चाहेगा, अपना जी जान लगा देगा कि हम जो है पास कर जाए। लेकिन इंडिया को जो है अगर इस मुकाबले को क्रॉस करना है तो शुरू का जो टॉप बैट्समैन है यानी रोहित शर्मा और क्या कहते हैं सुमन गिल और विराट कोहली, ये जो 3 तक है ना, इसमें से रोहित शर्मा को कम से कम आज 50 रन तो मारने पड़ेंगे, वो भी धीरे गति से नहीं। अगर वो खेलना चाहते हैं तो कम से कम तेज गति से खेल करके 50 रन की पारी के पावर प्ले का जो है एक बेहतर तरीके से अच्छा से दबाव बनाए, सामने वाले टीम पर ओपोनेंट पर विकेट ना दे, कम से कम 8-9 ओवर तक बिल्कुल भी विकेट ना दे, ठीक है। बचा के रखे। सुमन गिल भी बहुत अच्छे, भले ओवर खाएं थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन अपने विकेट को बचा के रखे और जहां रन मिलता है वहां पर रन बनाए। जिस तरह का शॉट मिलता है हल्के शॉट्स पर ज्यादा रन बनाए, जो कठिन लग रहा है उस पर सिंगल लेने को, उससे ज्यादा कठिन लग रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करे। इस तरह से जो है अगर माइंड से थोड़ा खेलेंगे तो रन जो है आसानी से चेस हो सकता है। लेकिन अगर ये जल्दीबाजी कर दी है, ठीक है, कि जल्दी जल्दी मार करके रन बनाना है और आगे जाना है, ठीक है, तो अपना विकेट गवा देंगे। अगर इंडिया का विकेट अगर मान लीजिए 50 के नीचे ही 3-4 विकेट गिर गए, 3 विकेट गिर गए स्टार्ट के अंदर, 10 ओवर के अंदर अगर 3 विकेट गिर जा रहे हैं ना तो सोचिए कि जीतने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है, बहुत है। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया का लाइनअप जो है ना 8 नंबर तक बैटिंग है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया उतनी कमजोर टीम नहीं है कि जो आपको हाथ में एकदम बना करके मैच देगा। न्यूजीलैंड की तरह नहीं है, मैं न्यूजीलैंड को नहीं उतना समझता हूं, लेकिन जो है ऑस्ट्रेलिया वैसी टीम है जब भी बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं उसमें बैक करना जानती है और जितना भी जानती है, ठीक है। और किसी के मुंह से क्या कहते हैं कि जो सब कुछ उसके हाथ में, मान लीजिए दाल भात चटनी बनाकर सब कुछ रख गया, वो खाने वाला है, वो आकर के उसका निवाला भी छीन लेती है। इस तरह से समझ लीजिए कि बहुत कठिन होने वाला। 262 कोई कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रन चेस भी करना बहुत आसान है, क्योंकि इतना हाईएस्ट लग चुका है कि आपको बड़े अच्छे से और अच्छे ढंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपको कौन लग रहा है जीतती हुई नजर आ रही है टीम और क्यों नजर आ रही है, ठीक है।